हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव सक्सेना एंड यू आर वाचिंग योर फ्यूचर एजुकेशनल ऐप। देखिए, अभी तक हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, उनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, और हमने बात की थी उनकी कंजर्वेशन टर्म्स के बारे में। हमने उनके ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी लगाए हैं। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि वेपर क्या होता है, वेपर और गैस में डिफरेंस क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, वेपोराइजेशन क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होती है, एंड लास्ट टॉपिक हमारा होगा आज का वेपर प्रेशर के बारे में। क्लियर? तो आज हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि हमने कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स के ऊपर बात की थी, उन्हीं टॉपिक के ऊपर मैंने एक न्यूमेरिकल की शीट तैयार की है जो आपको बहुत जल्दी आपके ऐप पर अवेलेबल हो जाएगी। आप उसको डाउनलोड कीजिएगा और उन क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आप क्या करेंगे, अपने नोट्स बुक में, आपने अपने नोटबुक में क्या करेंगे, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप मुझे सेंड करेंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं वो क्वेश्चन आप टाइप करके भेजेंगे, हमें क्वेश्चन नंबर टाइप करके भेज देंगे कि सर मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर तुरंत ही उसका आंसर भेज दिया जाएगा। अगर फिर भी किसी भी कंसेप्ट को लेकर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप भेज सकते हो। अगर कुछ कंसेप्ट आपका या फिर काफी बच्चों की अगर एक जैसी कंसेप्ट आप मुझको मिलती है अगर, तो मैं क्या करूंगा, उस कंसेप्ट यानी उस प्रॉब्लम के बेस पर एक वीडियो बनाऊंगा और वो आपको बताया जाएगा, जिसमें हम आपके सारी की सारी जो प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है ना? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने सबसे पहले टॉपिक वेपर के बारे में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वेपर के बारे में। तो वेपर को समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि गैस क्या है, क्योंकि गैस का बहुत ज्यादा स्टार्टिंग लिंक हमारा होता है वेपर से। यानी कि अगर हम गैस को समझ गए तो वेपर को समझना हमारे लिए क्या होगा, बहुत आसान होगा। देखिए, गैस क्या है। अगर हम बात करते हैं गैस क्या है, तो गैस क्या है, यानी गैस एक ऐसा स्टेट है मैटर का जिसमें उसका ना कोई शेप फिक्स होता है ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। मतलब किसी भी गैस के सब्सटेंस यानी किसी भी सब्सटेंस जो कि हमारे गैसेस फॉर्म प्रेजेंट है, हम उसको किसी भी कंटेनर पुट कर दें तो वो क्या करेगा, उसी कंटेनर की शेप को ऑक्युपाई कर लेगा और उतना ही उसका वॉल्यूम भी ऑक्युपाइड हो जाएगा। तो ये तो हमारी बात होगी गैस के बारे में। और ज्यादा चीजें हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करते हैं कि इस गैस को कैसे वेपर से रिलेट करने वाले हैं हम लोग। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि एयर क्या है, एक एग्जांपल है गैसेस ऑफ मिक्सचर का। मतलब एयर में क्या प्रेजेंट होती है, नंबर ऑफ गैसेस प्रेजेंट होती है। लेकिन क्या आप लोग क्या गैस को, मतलब एयर को देख सकते हो? नहीं। मतलब गैस हमें दिखाई नहीं देती है। मतलब हम गैस को क्या कर सकते हैं, यानी एयर को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते हैं। लेकिन अगर वही बात करें वेपर के बारे में, तो वेपर को हम लोग देख सकते हैं। और उसको कैसे समझते हैं, सपोज करो आपने क्या किया, एक बीकर लिया। बीकर में आप क्या करते हैं, वाटर को फिल करते हैं, फिर आप उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। एक टाइम पर क्या होगा कि आपका जो बीकर होगा वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। उसके साथ साथ क्या होगा, उसमें रखा हुआ पानी भी धीमे धीमे क्या होगा, गर्म होगा। धीमे धीमे गर्म होने पर क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो आपका बीकर में रखा हुआ पानी है उसके सरफेस पर क्या होगा, सरफेस से थोड़ा बहुत एक धुआं यानी एक व्हाइटी टाइप का क्या होगा, एक धुआं आपको दिखाई देगा। वो धुआं तो खैर नहीं बोलते उसे, लेकिन हमें धुआं जैसा दिखेगा। तो जो चीज हमें दिखाई दे रही है, यानी कि कुछ ऐसी सब्सटेंस हमारा जो वाटर यानी लिक्विड के सरफेस से ऊपर हमें दिखाई दे रहा है, वही क्या हमारा वेपर है। जब वो और ऊपर जाएगा, सपोज कीजिए आप ऐसे समझिए कि मैंने एक कंटेनर लिया और वहां पर क्या कर दिया, वाटर फिलअप कर दिया है। और यहाँ क्या कर दिया कि मैंने इसमें हीट लगा दी। अब इसे हीट दे रही है तो क्या होगा, एक टाइम पर क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कुछ वाटर के वेपर्स क्या होंगे, ऊपर भागने शुरू हो जाएंगे। और एक टाइम के बाद क्या होंगे, वो दिखाई देना बंद हो गए। यानी जहां तक दिखाई दे रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वेपर। और जहां दिखाई देना बंद हो जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैस। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, वेपर और गैस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यानी एक हमारी छोटी सी डेफिनेशन क्या बनती है कि वेपर क्या है। वेपर क्या है कि अगर किसी भी गैस का एक ऐसा स्टेट जिसमें हम उसे देख सकते हैं, यानी कोई सब्सटेंस है जो कि गैसियस स्टेट में है लेकिन वो हमें दिखाई दे रहा है, वेपर है। दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या होगी, गैस होगी। देखिए डेफिनेशन क्या होगी हमारे यहाँ पे बनती है, द सब्सटेंस is in gaseous state but we can see it. It is a vapor. While हटा दीजिए, it is a vapor but
वी कांट सी इट, इट इज अ गैस। मतलब अगर कोई सब्सटेंस जो गैसियस ही फॉर्म में है, लेकिन गैसियस स्टेट है उसकी, लेकिन गैस पूरी फॉर्म में नहीं है, यानी वो पूरी तरीके से गैस नहीं है, वो गैस का क्या है, गैस से पहले, मतलब बात करते हैं सॉलिड हमारा पास है, हमारे पास लिक्विड है, हमारे पास गैस है। तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं हीट के जरिए, और लिक्विड को दोबारा से हीट देते तो किसमें कन्वर्ट होता है, गैस में। लेकिन लिक्विड से गैस में बदलने से पहले वो किस फॉर्म में चेंज होता है, वेपर। इस फॉर्म में वो लिक्विड नहीं रहता है, यानी वेपर जो है वो हमारा लिक्विड नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से गैस भी नहीं है। ये केवल एक गैस का क्या है, एक गैस का केवल एक पार्ट है, यानी कि गैस का एक छोटा सा स्टेज जो कि उससे पहले ही मिलता है हमें, और वेपर बनने के बाद ही क्या होगा, ये गैस में कन्वर्ट होगा। बात समझ में आ गई आपके? तो ये हमारा क्या हो गया, वेपर एंड गैस के बारे में। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं कि वेपर और गैस से हम कैसे रिलेट करेंगे, कि वेपराइजेशन क्या होता है और इवेपोरेशन क्या होता है। प्लीज नोट डाउन। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि इवेपोरेशन क्या होता है और वेपराइजेशन क्या होता है, और उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं किसी सब्सटेंस को, हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं वाटर को ही, ठीक है ना। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर क्या होगा, बॉयल होना स्टार्ट कर देगा। लेकिन उसकी वेपर्स के बारे में बात करें, क्या वेपर्स उसकी बॉइलिंग पॉइंट पर ही फॉर्म होंगी क्या, नहीं। अगर आप वाटर को हीट करते हैं तो बिलो या फिर एबव द रूम टेम्परेचर पर जाते हुए क्या होगा, एक टेम्परेचर थोड़ा सा ऐसा आएगा कि हमारा वाटर क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर में। लेकिन तब तक ये जरूरी नहीं है कि बॉइलिंग पॉइंट आ ही गया हो, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही क्या होगा, हमारा वेपर्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब हमारा कोई लिक्विड मॉलिक्यूल क्या होता है, किसी वेपर की फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट होता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एवेपोरेशन। अगर बात करते हैं वेपराइजेशन की, तो वेपराइजेशन क्या होता है, वेपराइजेशन कब होता है, यानी ये प्रोसेस सब होती है जब कोई भी सब्सटेंस हमारा क्या हो, अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाए, मतलब अपने फिक्स बॉइलिंग पॉइंट पर, यानी उसका टेम्परेचर क्या होगा, फिक्स होगा। एट दैट टेम्परेचर व्हेन लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स वेपर, at that temperature when liquid changes into its vapor is called as vaporization, and that temperature must be its boiling point. Clear? तो ये बात हमने समझी कि एवेपोरेशन क्या होता है और वेपराइजेशन क्या होता है। देखिए मैंने पॉइंट को यहाँ पर समझाया भी है कि द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस टू इट्स वेपर्स एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट से क्या होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए। जबकि सेकंड इस वाले पार्ट में हमने क्या लिखा है, यानी ये पार्ट हमारा वेपराइजेशन को शो करता है, ये पार्ट हमारा एवेपोरेशन को। तो यहाँ पर क्या लिखा है, द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस टू इट्स वेपर्स एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब अगर कोई भी सब्सटेंस अगर बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होता है, अपने ही बॉइलिंग पॉइंट पर क्या हो, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा हो, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन बोलेंगे। सेकंड चीज क्या है, मैंने अभी आपसे बात करी कि टेम्परेचर बिलो होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट से, किसमें, एवेपोरेशन में। तो मतलब क्या हो गया, यानी फिक्स नहीं है ना कि कितने टेम्परेचर से स्टार्ट होगा, कितने टेम्परेचर से वेपर बनना स्टार्ट होगी, कितने टेम्परेचर तक बनेगा। मतलब वहां पर क्या है, एवेपोरेशन प्रोसेस में आपने क्या देखा कि टेम्परेचर कोई फिक्स नहीं है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर को हम लोग चेंज कर रहे हैं, यानी बढ़ा रहे हैं, क्या हो रहा है, हमारा जो प्रोसेस वाला सिस्टम है एवेपोरेशन होगा, उसका टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे कि मैंने बात की था, इट टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, मतलब किसी भी टेम्परेचर पे बात कर सकते हैं, 36 डिग्री सेल्सियस उस पर भी एवेपोरेशन हो रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस उस पर भी हो रहा है। यानी कि हम जैसे जैसे टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, हमारा प्रोसेस तब भी जारी रहेगा, यानी कंटिन्यू रहेगा। कब तक, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट तक। क्लियर? तो हमने क्या देखा, इट टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, द टेम्परेचर में चेंज ड्यूरिंग इट्स दिस प्रोसेस, यानी कि इस प्रोसेस के दौरान क्या होगा, हमारा टेम्परेचर लगातार कंटिन्यू वेरी करेगा। लेकिन हमारा वेपराइजेशन अगर बात करते हैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या है, उसकी लास्ट स्टेज है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पर ही क्या होगा, वो वेपराइजेशन प्रोसेस शो करेगा। तो वहां पर एक टेम्परेचर हमारा क्या हो गया, ऑलरेडी फिक्स हो चुका है कि इस टेम्परेचर पे क्या होगा, हमारा वेपराइजेशन होगा। तो क्या टेम्परेचर वेरी करते वेपराइजेशन प्रोसेस रहेगी, नहीं, यानी कि वेपराइजेशन प्रोसेस में क्या होगा, टेम्परेचर फिक्स रहेगा। इट टेक्स प्लेस ओनली एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। द टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस डज नॉट चेंज। ठीक है ना,
तीसरा पॉइंट देखिए आप लोग, इट इज अ स्लो एंड साइलेंट प्रोसेस। जैसा कि आपने देखा होगा पानी जब गर्म करते तो धीमे धीमे बहुत देर तक गर्म होता रहता है। तो मतलब क्या हुआ है, यानी कि हम बात कर रहे हैं पानी के गर्म होने को लेकर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पानी धीमे धीमे क्या हो रहा है, बहुत धीमे धीमे क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच रहा है। लेकिन उसका एवेपोरेशन क्या हो गया, पहले ही स्टार्ट हो चुका है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा पहले तक क्या हो रहा है, एवेपोरेशन हो रहा है। यानी कि ये कैसी प्रोसेस हो गई, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर धीमे धीमे राइज हो रहा है, यानी स्लो प्रोसेस है और बहुत साइलेंटली चल रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि इट इज अ स्लो एंड साइलेंट प्रोसेस। जबकि बात करते हैं वेपराइजेशन में, तो वेपराइजेशन का जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट हमारा पहुंचा, लगातार कंटिन्यू फॉर्म में क्या होगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, एक फास्ट प्रोसेस होगी। कैसी होगी, एक फास्ट प्रोसेस होगी। इट इज अ फास्ट एंड वायलेंट प्रोसेस, तेजी से खतरनाक तरीके से क्या होगा, काम होना स्टार्ट कर देगा। तो ये बात हमने बात करी एवेपोरेशन और वेपराइजेशन के डिफरेंसेस के बारे में, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अदर 2 पॉइंट्स हम लोग फिर बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अपने 4th पॉइंट की तरफ। हमारा 4th पॉइंट वो क्या है, इट टेक्स, कौन सी प्रोसेस, एवेपोरेशन प्रोसेस। इट टेक्स प्लेस ओनली एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, यानी एवेपोरेशन जो प्रोसेस होगी वो कहाँ पर होगी, केवल सरफेस ऑफ द लिक्विड। जैसे कि मैंने आपसे बात की थी कि सरफेस ऑफ द लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, हमारे सरफेस ऑफ द लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे, वही क्या होंगे, सबसे पहले इवेपोरेट होंगे हमारे, वही हमारे सबसे पहले इवेपोरेट होंगे। जबकि यहाँ पर क्या होगा, एंटायर मास ऑफ द लिक्विड। अब आप मतलब इसको कैसे समझेंगे, सपोज करो मैंने एक कंटेनर लिया, उसमें हमने वाटर को फिल किया हुआ है, इसे मैंने क्या कर दिया है, हीट कर दिया है, ठीक है ना। अब आप देखिएगा जब आप इसे हीट करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, जो बॉटम पार्ट के जो मॉलिक्यूल्स होंगे सबसे पहले क्या होंगे, एक्साइटेड होंगे, एनर्जी गेन करेंगे, हीट गेन करेंगे, वाइब्रेट होंगे तो क्या करेंगे, अपनी अपर वाली लेयर के मॉलिक्यूल साथ क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे तो क्या होगा, हीट एक्सचेंज होगा, वही काम प्रोसेस चलता रहेगा कंटिन्यू। यानी कि जब तक ये मॉलिक्यूल्स धीमे धीमे क्या होंगे, सरफेस के मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, एनर्जेटिक, ये फिर से दोबारा क्या हो रहे होंगे, एनर्जेटिक, और ये अपनी एनर्जी लगातार क्या कर रहे होंगे, पास होंगे। यानी जब ये सबसे पहले एनर्जी गेन करेंगे और इतनी एनर्जी गेन कर लेंगे कि ये अपने सेकंड, यानी कि जस्ट अपने सेकंड नंबर की लेयर से क्या होंगे, जो वीक वांडरवाल्स फोर्स हमारा होता है, यानी वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में, वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल क्या होंगे, इस लेयर को छोड़कर क्या हो जाएंगे, ऊपर, यानी कि एटमॉस्फेयर, यानी कि आपके एम्प्टी सराउंडिंग में क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। क्लियर है। इस तरीके से इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, इवेपोरेशन। लेकिन वेपराइजेशन में क्या होगा, वेपराइजेशन प्रोसेस हो ही कब रही है आपके फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, यानी फिक्स्ड टेम्परेचर कौन सा है, बॉइलिंग पॉइंट। यानी बॉइलिंग पॉइंट पर जैसे लिक्विड पहुंचेगा, मतलब क्या है, उसका लास्ट मॉलिक्यूल भी क्या होगा, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो उड़ गया मतलब। और जो हमारी लेयर्स होंगी उनकी लेयर्स का जो टेम्परेचर क्या होगा, बिल्कुल बराबर होगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट के बराबर हो गया। तो क्या होगा, अब यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो डायरेक्ट क्या होंगे, वेपर में जाना स्टार्ट कर देंगे। तो नहीं, वेपराइजेशन क्या हो रहा है, वेपराइजेशन किसके ऊपर फोर्स कर रहा है, यानी वेपराइजेशन पूरा डिपेंड करता है यहाँ हर एक मॉलिक्यूल के ऊपर। हर एक मॉलिक्यूल जैसे ही अपने क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचेगा, वो वेपराइजेशन करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन एवेपोरेशन क्या हो रहा है, एवेपोरेशन केवल आपको क्या हो रहा है, केवल सरफेस ऑफ द लिक्विड के ऊपर काम करता है। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग अपने 5th पॉइंट की तरफ। देखिए 5th पॉइंट में क्या है, द रेट ऑफ एवेपोरेशन, यानी जो एवेपोरेशन प्रोसेस हमारी होती है उसका जो रेट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सबसे पहले सरफेस ऑफ द लिक्विड। सरफेस ऑफ द लिक्विड में मतलब यहाँ पर क्या होता है कि मैंने एक बीकर लिया और बीकर में हमने क्या कर दिया, वाटर फिल कर दिया, एक और बीकर लिया मैंने और इस बीकर में भी क्या कर दिया मैंने, वाटर को फिल कर दिया है। अब जो बीकर का सरफेस एरिया होगा सबसे ऊपर वाला, यानी अपर का, वही क्या होगा, वाटर का भी होगा। तो कितना सरफेस एरिया इसका, इतना, तो इसका सरफेस एरिया कितना है, इतना ही है। यानी इतने सरफेस एरिया में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही इवेपोरेट होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होंगे, सरफेस एरिया बढ़ गया तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, वो भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। मतलब पर सेकंड जितना मॉलिक्यूल यहाँ पर इवेपोरेट हो रहा है, यहाँ पर पर सेकंड जो मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे वो यहाँ पर क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो रेट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इस तरीके से हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, मतलब सॉरी सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। बात करते हैं अपना अगला पॉइंट, हमारा ये तो हो गया सरफेस ऑफ द लिक्विड। दूसरा हमारा क्या है, विंड स्पीड। विंड स्पीड को कैसे समझेंगे, जैसे कि आप कपड़े सुखाते हैं, धूप में कपड़े जो धुले होते हैं उसको क्या करते हैं, आप सुखाने आते हैं गीले कपड़ों को,
तो आप गीले कपड़े जब सुखाएंगे तो आप क्या देखते हैं, आप ये जो देखते हैं कि भाई हवा चल रही है नहीं चल रही है, हवा कितनी तेज चल रही है या हवा धीमे चल रही है। अगर हवा तेज चल रही है, बहुत तेज चल रही है, तो क्या होगा, कपड़ा जल्दी सूखेगा। अगर हवा बहुत धीमे चल रही है तो क्या होगा, कपड़ा धीमे धीमे सूखेगा। अगर हवा चल ही नहीं रही तो क्या होगा, कपड़े को सूखने में टाइम लगेगा। मतलब अब जो कपड़ा सूखेगा वो डिपेंड करता है कि एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर कितना है। अगर वो ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उसी पे डिपेंड करेगा। मतलब हवा की स्पीड उस पर कोई डिपेंड नहीं करती। मतलब अगर हवा चल रही है तो डिपेंड करती है कि हवा तेज चलेगी तो हमारा कपड़ा जल्दी सूखेगा। इस तरीके से हमारा जो विंड स्पीड होता है वो भी डिपेंड करता है। बात करते हैं ह्यूमिडिटी के बारे में। ह्यूमिडिटी के बारे में, तो ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी मतलब हमारी जो एटमॉस्फेयर में एयर है उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या है, प्रेजेंट है, जिससे क्या हो गया, हमें उमस लगने लगी, नहीं ह्यूमिडिटी प्रेजेंट हो गई है। अब क्या हुआ, ऐसे टेम्परेचर में इस टाइम पर क्या होगा, यानी जब हमारा एयर ऑलरेडी वाटर के मॉलिक्यूल्स को कंटेन करता है, अब वो क्या करेगा, जब हमारे कपड़ों पर स्ट्राइक करेगा तो कपड़ों में यानी गीले कपड़ों में जो हमारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, क्या इतने जल्दी एनर्जेटिक हो पाएंगे कोलिजन के थ्रू? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी जो केवल प्योर एयर होती तो उसकी हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होती, उसकी हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होती, बहुत ज़्यादा ही होती और वो एक्सचेंज करता। लेकिन इस टाइम क्या होगा, एयर में प्रेजेंट ह्यूमिडिटी की वजह से, यानी एयर के में प्रेजेंट वाटर के वेपर्स की वजह से क्या होगा, उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। और जिससे क्या होगा, वो एक्सचेंज भी क्या होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का एक्सचेंज क्या होगा, कम होगा। यानी क्लोथ के अंदर जो वाटर यानी जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हमारे प्रेजेंट होंगे उनकी एनर्जी कम मिलेगी। और ये प्रोसेस क्या होगा, बहुत स्लो, यानी कि इतना डिपेंड पता भी नहीं चलेगा, हमारा पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर वही बात करते हैं हम लोग टेम्परेचर के बारे में, वही बात करें हम लोग टेम्परेचर के बारे में, तो टेम्परेचर में क्या होगा, ह्यूमिडिटी में तो क्या हो गया, हमारा प्रोसेस स्लो हो गया इवेपोरेशन का, क्योंकि बाद एयर में वाटर के वेपर्स प्रेजेंट है। बात करते हैं टेम्परेचर, अगर धूप बहुत तेज है जल्दी सूखेंगे, हल्की है लेट सूखेंगे, ये चलेगा। लेकिन बात करते हैं वेपराइजेशन के अंदर, तो वेपराइजेशन के अंदर क्या रेट डिपेंड करता है भाई, वेपराइजेशन के अंदर रेट को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, रेट ऑफ वेपराइजेशन में आपके जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे मेरे भाई, वो क्या हो रही हैं, वो सीधा उड़ना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उनका जो बॉइलिंग पॉइंट यानी उनका जो टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट पहले अचीव कर चुका है, यानी बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, तो वो क्या होंगे, सीधे वेपर में जाएंगे। मतलब बहुत इतना स्पीड, और हमने टैग पॉइंट में लिखा भी था कि इट इज अ फास्ट एंड वायलेंट प्रोसेस। यानी इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बहुत तेजी से लिक्विड से वेपर में क्या होंगे, चेंज होंगे। बिल्कुल यहीं पर हम क्या देखते हैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, यानी कंटेनर छोटा हो या बड़ा हो या बहुत बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका रेट कितना है, क्योंकि यहाँ पर रेट वही रहेगा, रेट डिपेंड नहीं करता है। सेकंड क्या है, विंड स्पीड। भाई देखो कपड़े में जब पानी है ही नहीं बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो गया ना, अब भाई बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो गया तो बीकर में पानी रखा होगा, बॉइलिंग पॉइंट पर है तो क्या पानी होगा, उड़ गया, उड़ चुका है वो, तो विंड स्पीड भी कोई फर्क नहीं पड़ती। ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर किसी का कोई भी रोल प्ले नहीं हो पाता फिर, यानी वेपराइजेशन प्रोसेस में इनका कोई भी रोल नहीं है। यानी वेपराइजेशन का जो रेट होगा वो उन पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इवेपोरेशन के रेट में क्या होगा, इन सबका क्या होगा, इन सबका इन्वॉल्वमेंट होगा। क्लियर? तो ये थे आपके पांचों पॉइंट, आप इन दोनों पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं अपने कंडेंसेशन प्रोसेस के बारे में। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं अपनी कंडेंसेशन प्रोसेस की तरफ कि कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होती है और इवेपोरेशन और कंडेंसेशन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है ना? देखिए अभी हमने एक एग्जांपल लिया था कि मैंने कंटेनर लिया हुआ है, इसके अंदर क्या हुआ है, वाटर क्या हमारा फील्ड है, और वाटर फील्ड है उसको मैंने क्या किया था, हीट किया था। तो यहाँ पर हीट करेंगे, इसे हीट करने पर क्या होगा, हमारा कंटेनर क्या होगा, हीट होगा। उसके साथ साथ क्या होगा, वाटर भी धीमे धीमे क्या होगा, हीट होना स्टार्ट कर देगा। जब वाटर हीट होना स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो बॉटम में जो हमारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनको एनर्जी मिलना स्टार्ट होगी। धीमे धीमे क्या होगा, ऊपर चली जाएगी, जैसे मैंने आपको इवेपोरेशन प्रोसेस में बताया। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ इवेपोरेशन प्रोसेस में। अब यहाँ पर मैं एक कंडीशन डाल देता हूँ। कंडीशन क्या है कि मैं इस कंटेनर को क्या कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। अब बंद करूंगा तो प्रॉब्लम क्या होगी, बंद करूंगा तो यहाँ पर एयर रह जाएगी। तो मैं इसे क्या करता हूँ, ऑलरेडी पहले से ही क्या करता हूँ, पहले से ही मैं क्या करता हूँ, उसे इवैक्यूएटेड क्या करता हूँ, इवैक्यूएटेड मतलब मैं से एयर को मैं क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। अब एयर तो उसमें थी नहीं, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, अब मैं इसे हीट करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो लिक्विड
यानी कि जो लिक्विड का जो सरफेस होगा उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इवेपोरेशन होना स्टार्ट कर देंगे, यानी मॉलिक्यूल ऊपर आ गए। अब ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, आपस में कोलाइड भी करेंगे, और कोलाइड के साथ साथ क्या करेंगे, ये कंटेनर के वॉल्स पर भी स्ट्राइक करेंगे, और स्ट्राइक करके जब ये वापस से आएंगे और वापस से आकर क्या करेंगे, जो हमारा सरफेस ऑफ द लिक्विड होगा उस पर जब स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, उस पर जैसे ही ये स्ट्राइक करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, सरफेस ऑफ द लिक्विड यानी सरफेस ऑफ द मॉलिक्यूल जो हमारे थे वो उसको क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, अपनी तरफ खींच लेंगे, यानी उनके साथ क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे, और बॉन्डिंग करके क्या होंगे, ये यहाँ पर जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से हम देखेंगे कि जो मॉलिक्यूल हमारे एवेपोरेट हुए थे वो स्ट्राइक करके जब वापस से लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल की तरफ बढ़ेंगे और उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, जैसा कि एनर्जी एक्सचेंज में देखा था कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, तो क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज होती है। यहाँ पर ये मॉलिक्यूल जो हमारे गैसेस फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी कम होगी, जब ये इसको कोलिजन करेगा तो एनर्जी एक्सचेंज करेगा, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, गैस के बराबर, इसकी एनर्जी लिक्विड के बराबर, तो ये चला गया एवेपोरेशन प्रोसेस में, ये किस में चला जाएगा, कंडेंसेशन प्रोसेस के अंदर चला जाएगा। क्लियर, यानी एक तरीके से देखा जाए तो कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होती है, एवेपोरेशन प्रोसेस, जो एवेपोरेशन प्रोसेस होती है उसका क्या होता है, अपोजिट होता है। क्लियर, तो ये तो हमने देख लिया कि हमारी कंडेंसेशन क्या होती है। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि मेरे पास एक सॉलिड सब्सटेंस है, मैंने इसका क्या, इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूंगा, मैं सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करूंगा, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग प्रोसेस। यानी मैंने क्या किया, मेल्टिंग किया बाई हीट, जैसे मैंने हीट दी क्या हुआ, सॉलिड किस में चेंज हो गया, लिक्विड में। अब मैं लिक्विड को वापस से क्या करता हूँ, हीट देता हूँ, यानी बाई हीट। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रोसेस होगी एवेपोरेशन, क्या होगा, एवेपोरेशन, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये हमारा कन्वर्ट हो गया गैस में। अब यही हम क्या करें, इस गैस, क्योंकि एक तरीके से हम मान के चलते हैं कि ये वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है फिलहाल, ठीक है ना, तो अगर गैस या फिर वेपर्स को अगर हम वापस से किस में कन्वर्ट कर दें, अगर लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं बाई किसके थ्रू, हम बाई इसे क्या कर दें, कूल करना स्टार्ट कर दें, ठंडा करना स्टार्ट कर दें। जैसे ठंडा करेंगे तो क्या होगा, ठंडा करते क्या होगी, एक प्रोसेस होगी जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू क्या करेंगे, गैस या फिर वेपर मॉलिक्यूल को किस में चेंज कर देंगे, लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे, और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगी प्रोसेस हमारी, इसे बोलते हैं हम लोग फ्रीजिंग। यानी मेल्टिंग, फ्रीजिंग अपोजिट है, एवेपोरेशन, कंडेंसेशन क्या है, एक अपोजिट प्रोसेस है। क्लियर, यहाँ पर हमने समझा कि कंडेंसेशन क्या होता है, व्हेन वी आर चेंज्ड गैसेस फॉर्म और वेपर्स फॉर्म इनटू लिक्विड फॉर्म, इट इज प्रोसेस, इट इज नोन एज कंडेंसेशन प्रोसेस। अगर हम बात करते हैं कि यहीं पर समझते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है, तो वेपर प्रेशर को बहुत इजीली समझ सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अपने वेपर प्रेशर के बारे में। देखिए वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर में हम लोग बात करते हैं वेपर की प्रेशर, मतलब यहाँ पर जो वेपर होगी वो जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी किसके ऊपर, तो यहाँ पर देखिए द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन लिक्विड सरफेस, एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनर एट दिस स्टेज इज नोन एज वेपर प्रेशर। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कंटेनर था, कंटेनर हमारा बंद है, यहाँ पर वाटर भरा हुआ है। क्लियर, यहाँ पर एक जो हमारा एम्प्टी स्पेस ऑलरेडी कैसा है, इवैक्यूएटेड है, मैंने इसे क्या किया, हीट करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा, इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगी। मॉलिक्यूल जो सरफेस पर मॉलिक्यूल होंगे हमारे वो क्या कर देंगे, एक्साइटेड होकर क्या होंगे, इवेपोरेशन होना स्टार्ट कर देंगे और वेपर में चले जाएंगे। मॉलिक्यूल यहाँ पहुंचा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, अब ये आपस में भी कोलिजन करेंगे और कंटेनर में भी कोलिजन करेंगे। कंटेनर पर स्ट्राइक करके क्या होंगे, ये वापस आकर क्या करेंगे, सरफेस पर जैसे ही प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, इस लगने वाले प्रेशर किसका, इस सरफेस पर लगने वाला इस वेपर का प्रेशर जो होगा हमारा, उसी को प्रेशर को बोलते हैं हम लोग वेपर प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन लिक्विड सरफेस एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनर एट दिस स्टेज इज नोन एज वेपर प्रेशर। और ये प्रोसेस हमेशा ध्यान रखना, ये जब आपका ये कंडेंसेशन आपने बात की थी और इवेपोरेशन अभी तो हुआ था, कंडेंसेशन क्या था, यही तो था हमारा, मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, कंडेंस्ड हो गया बाय द सरफेस ऑफ द लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के थ्रू, तो क्या हो गया, इवेपोरेशन। और कंडेंसेशन क्या हो रही थी, अब लगातार हो रही है, जैसे जैसे मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहे थे इधर क्या हो रहे थे, कंडेंस्ड हो रहे थे। ये प्रोसेस कैसे हो गई थी, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ गई थी, यानी एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाए, इक्वल टू क्या हो जाए हमारे रेट ऑफ कंडेंसेशन के। मतलब मैं बात करता हूँ द रेट
ऑफ इवेपोरेशन इक्वल टू क्या हो जाए, द रेट ऑफ कंडेंसेशन। और ये प्रोसेस हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस स्टेज को क्या बोलते हैं, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आने पर क्या हो गया, ये दोनों के रेट बराबर हो गए। अब ये इक्विलिब्रियम स्टेज है और इसी स्टेज पर क्या हो रहा है, इसी स्टेज पर हमारा वेपर जो इसके ऊपर जो प्रेशर एग्जिट कर रहा था, इसे बोला था वेपर प्रेशर, वही तो हमारा है एट इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। तो हम लोग कभी कभी इसको किस नाम से जानते हैं, हम लोग उसे जानते हैं इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर, या फिर इसका दूसरा नाम भी है क्या, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। मतलब सिंपली से बोल दो वेपर प्रेशर, या फिर इसे आप इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर बोल सकते हो, या फिर आप इसे सैचुरेटेड वेपर प्रेशर बोल सकते हो। क्लियर। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर दी एंड होता है। आज हमने बात की कि हमारा वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर्स क्या होते हैं, हमने बात की कंडेंसेशन के बारे में, हमने बात करी इवेपोरेशन के बारे में, ठीक है ना। देखिए आप लोगों को मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपके न्यूमेरिकल्स की पीडीएफ मैं पहले ही डाल चुका हूँ ऐप के ऊपर, अभी डालने वाला हूँ। या फिर तो आप क्या करेंगे, वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे, आप उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और उनको नोटबुक में नोट करके आप मुझे व्हाट्सएप पे क्या करेंगे, सेंड करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उस क्वेश्चन का नंबर भेज दीजिए, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा। किसी टॉपिक को लेकर अगर ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है तो उस टॉपिक के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि आपके उस प्रॉब्लम्स को क्या किया जा सके, क्लियर किया जा सके, ठीक है ना। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कैसे कर ले लीजिए आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए देखो दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपने रिमेनिंग पार्ट, यानी हमारा यहाँ पर 12th का बेसिक पार्ट यानी सॉल्यूशन चैप्टर का बेसिक पार्ट यहीं दी एंड होता है। अब हम लोग 12th के इस सॉल्यूशन चैप्टर को क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं। अब इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना होगा तो उसको समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड। यानी बात करेंगे सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड एंड गैसेज इन लिक्विड सॉल्यूशन। यानी कि लिक्विड को हम लोग अगर गैस में डालते हैं, यानी कि लिक्विड को लिक्विड में डालते हैं या फिर गैस को जब लिक्विड में डालते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है और उसके ऊपर कौन कौन से इफेक्ट होते हैं। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन के बारे में बात करेंगे, टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे और प्रेशर के बारे में बात करेंगे। हम साथ साथ ये भी पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर कि हेनरिच लॉ हमारी क्या है, उनकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, इनके लॉज क्या हैं, इनके ऊपर किस तरीके से बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वाइवा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी जब आपका वाइवा होगा तो टीचर आपको किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, हम यहाँ पर भी इसके ऊपर बात करने वाले हैं। हम ये भी बात करेंगे कि राउल्ट लॉ क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, ये किस टाइप के लिक्विड के ऊपर वर्क करता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। हम यहाँ पर ये भी बात करने वाले हैं इस चैप्टर में कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, एजिट्रॉप क्या होता है, एजिट्रॉप के टाइप्स क्या होते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस पूरे चैप्टर में अगर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई है तो वो यही है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जहां से आपका क्वेश्चन हर हाल में आना पक्का है, श्योर है। यहाँ से ऐसा कोई भी अभी तक ऐसा बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ है कि यहाँ से क्वेश्चन ना बना हो। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी हमारी, यहाँ पर 4 टाइप की प्रॉपर्टीज हैं। पहली है हमारी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसे शॉर्ट में लिखा हुआ मैंने RLVP के नाम से। हमारे पास होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, होगा हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दूसरा क्या होगा हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन कैसा होता है। और लास्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। क्लियर है। तो ये 4 पॉइंट हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बनता ही बनता है। और इसी से टॉपिक और जुड़ा होता है जो हमारा है वॉन हॉफ फैक्टर, हम लोग इस चैप्टर में सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। और इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं हमारे, क्योंकि ये इन पर भी डिपेंड करता है और ये खुद भी एक अलग टॉपिक भी, यानी कि रिलेट इसका सी से ही है। इनके न्यूमेरिकल जो बनेंगे, न्यूमेरिकल बनाने का तरीका भी इनका ही होगा, बस थोड़ा सा कंसेप्ट क्या होगा अलग होगा, जो थोड़ा सा हमारा क्या होता है टफ होता है। लेकिन मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए इस चैप्टर में हमने आपको बता दिया कि कितने टॉपिक हमने पढ़ने हैं। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड एंड गैसेज लिक्विड सॉल्यूशन।
क्लियर। उनके इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता है, टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे, उनके प्रेशर के ऊपर बात करेंगे कि उनका प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, इस तरीके से। यानी कि ये सारी चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर बात करेंगे हेनरीज और राल्फ लॉ के बारे में, क्लियर। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए आप लोग उस पीडीएफ को डाउनलोड करके उनके नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। मैं बहुत जल्दी आप लोगों को कॉल करूंगा या व्हाट्सएप पर कॉल करूंगा, क्लियर, जिससे कि आप लोगों को मैं चेक कर सकूं कि आप लोग वाकई में क्वेश्चंस कर भी रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो आज का मेरा वीडियो यहीं पर दिया एंड होता है। तब तक के लिए जय हिंद।